दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के 8 समन की अवहेलना करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब 2 मामलों में समन जारी हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है और आज की पेशी दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में है, जबकि 21 मार्च को शराब घोटाले में केजरीवाल को 9वां समन दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में ईडी ने फरवरी में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस मामले में ईडी दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने हाजिर होना है। उसके 72 घंटों के अंदर दूसरे केस में भी पेशी का समन है। ये दोनों तारीखें गौर से देख लीजिए। आज यानी 18 मार्च को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का सामना करना है। दिल्ली जल बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, जबकि 21 मार्च को शराब घोटाले में उन्हें नए समन पर पेश होना है, यानी 72 घंटे के अंदर 2 बार पेशी। अरविंद केजरीवाल इससे पहले उस शराब घोटाले में भी पेश नहीं हुए जिसमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मनीष सिसोदिया और पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल में हैं। और अब जल बोर्ड घोटाले के समन पर भी क्या रुख रहेगा उसका ट्रेलर दिख गया है। पहले ये समझ लीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला क्या है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सीबीआई की एक एफआईआर में लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने एक एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को 38 करोड़ का ठेका दिया। नियमों को ताक पर रखकर ऊंची कीमतों पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका दिया गया। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जाली दस्तखत करके ठेका हासिल किया, जिसकी जानकारी जगदीश अरोड़ा को थी। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका देने के बाद जगदीश अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिश्वत में मिला पैसा आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को दिया गया। 38 करोड़ का ठेका लेकर सिर्फ 17 करोड़ खर्च किए गए, बाकी 21 करोड़ का गबन किया गया। साथ ही आपको चंदे के तौर पर दिए गए। यह अकेला केस नहीं है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा एक और केस है जो दिल्ली जल बोर्ड की बिल पेमेंट से जुड़ा है। पेमेंट के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई, बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा नहीं हुआ। इस पूरे मामले की जांच पिछले 2 सालों से चल रही है। सीबीआई ने पहला एक्शन 2 साल पहले ही ले लिया था। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की थी। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका देने के मामले में ईडी जगदीश अरोड़ा के साथ साथ अनिल कुमार अग्रवाल के नाम के ठेकेदार को गिरफ्तार कर चुकी है। फरवरी में ईडी ने इसी घोटाले में छापेमारी भी की थी। ये छापा अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल समेत कुछ लोगों के ठिकाने पर पड़ा था। इस केस में पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और अब उन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी जांच कर रही है। किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है। इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जा रहा है। जब ईडी ने देखा कि एक बेबुनियाद, बेसिर पैर का आरोप, मनगढ़ंत आरोप रचकर जब अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सच्चे का बोलबाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ, अरविंद जी को बेल मिल गई। तो अब दोबारा कैसे फंसाया जाए? बेल आने के दिन सूरज के अस्त होने का भी इंतजार किए बगैर भाजपा ने, केंद्र सरकार ने अपने डिस्परेशन को, अपनी आतुरता को, अपनी कुंठा को एक नोटिस ईडी के जरिए भिजवाकर फिर से मैनिफेस्ट कर दिया।
फिर से अपने अंदर आगामी चुनावों के परिणामों से जो भय उपजा है भाजपा के अंदर, उस भय को और स्पष्ट कर दिया। पूरी दिल्ली की जनता को पता है, आम आदमी पार्टी को भी मालूम है कि किस तरह से जल बोर्ड को लूटा गया है। और हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े कागज लहराते थे कि मैं टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा। उस समय जल बोर्ड लगभग 1200 करोड़ के फायदे में था। आज 80,000 करोड़ के लोन पर है। 4-4, 5-5 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना पैसे का दुरुपयोग हुआ है। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, टेंडर किए गए हैं, कागजों पे काम दिखा दिया गया, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी। उस ठेकेदारों से इन नेताओं ने अपनी कमीशन ले ली, लेकिन जमीन पे काम नहीं हुआ। ऐसी हम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के बारे में आम आदमी पार्टी अनजान बन रही है, लेकिन जिस शराब घोटाले में बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसके समन को केजरीवाल गैर कानूनी बता देते हैं। कोर्ट से जमानत मिलने को आपके नेता उपलब्धि बता रहे हैं और 21 मार्च को होने वाली पेशी से पहले ही मोदी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है। केजरीवाल जी कोई सेना के फाइटर हों। अरे भाई, एक क्रिमिनल को जमानत मिली है, एक लुटेरे को, एक बेईमान को, शराब घोटाला करने वाले को ईडी के समन अवेड करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट से जमानत मिली है। क्या अवार्ड मिला है? क्या कोई भारत रत्न मिला है क्या? आतिशी जी, आप इतना शोर मचा के कह रहे हो बीजेपी वालों के मुंह बंद हो गए। कमाल होगी आप में तो। आपकी तो आंखों में कहीं लज्जा ही नहीं दिखती। एक बेईमान, एक लुटेरे को आप डिफेंड कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को अदालत से जमानत मिली, उसी केस में दोबारा उन्हें ईडी ने समन जारी कर दिया। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। आज 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। ईडी भी पीछे नहीं हट रही है। अरविंद केजरीवाल के 2 साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी केस में जेल में हैं। दिल्ली के शराब घोटाले केस में साउथ लॉबी में केसीआर की बेटी के कविता को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है।